Hello students, now today we are going to discuss again the problems of kinds of function, right? In the previous session we have been solved near about 12 questions, ठीक है? अभी next we'll discuss near about 3 to 4 questions and after that this particular part kinds of function will be over, ठीक है? So now the question is let A be a finite set, आप नोट करेंगे, let A be a finite set if f is such that A to A. Let A be a finite set if f is such that A to A is 1 1 right, is 1 1, show that f is on 2, right? Now the last question we haven't discussed that A is a finite set, f is such that A to A is on 2, then show that it is 1 1, right? It is just a रिवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि उसमें पहले बोला था ऑन टू है तो 1 1 प्रूफ करो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये 1 1 है तो ऑन टू प्रूफ करो, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो मैपिंग, ये सेट है ए, ये सेट पहले हम समझ लेते फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये सेट है ए, ये सेट है ए, ठीक? इसमें एलिमेंट्स, इसमें भी एलिमेंट्स है तो दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अब यहाँ पर गिवन है कि इट इज़ 1 1, इफ इट इज़ 1 1 इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से 1 1 होगा, राइट? अब 1 1 होगा तो डोमेन में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कोडोमेन में भी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक? अब ये 1 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन जो सेट है, कोडोमेन जो है ना, अब वहाँ पे जितनी भी इमेजेस वहाँ पे बन रही है वो पूरी की पूरी इमेजेस बन रही है, मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर हुआ तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, राइट? ये तो एक जनरल टॉक हो गया कि हमने समझ लिया, बट एग्जामिनेशन हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो सॉल्यूशन, लेट A इज इक्वल्स टू A1 comma A2 and so on, it is up to AN, is it? Therefore f of A1 comma f of A2 comma and f of AN, ठीक है? क्योंकि फंक्शन है तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा ही कुछ है, ठीक है? आर ऑल elements are all elements of codomain A, ठीक? तो ये जो होगा, क्योंकि यहाँ से जो मैपिंग हो रही है f is such that A to A and this is nothing but it is y is equals to fx, ठीक है? तो x is nothing but it is the element of domain and y is nothing but it is the element of codomain। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर A1 रखूँगा तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ A1 इधर आएगा, A2 रखूँगा तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 इधर आएगा, इज इट क्लियर? तो इसलिए दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, बट A हैज ओनली n distinct elements. Here f of A1, f of A2 dash 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 f of AN are all the elements of codomain A, ठीक है? तो A1 A2 A3 यहाँ के एलिमेंट्स है तो मुझे f of A1 f of A2 f of A3 ये जो मिल रहा है वो यहाँ के एलिमेंट्स मिल रहा है। तो हर एलिमेंट ऑफ डोमेन के लिए एक डिस्टिंक्ट इमेज कहाँ पे बन रही है, दूसरे सेट A पे बन रही है जो कि कोडोमेन, राइट? तो A has only distinct
एलिमेंट्स, तो A हैज़ ये n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, f of A1 आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन A, राइट. लेट अल्फा बी any arbitrary element of codomain A, then alpha is equals to 1 of f of A1, f of A2 and so on f of A. ठीक है, तो हमने मान लिया कि अल्फ़ा कोई आर्बिटरी एलिमेंट है सेट ए का जो कि कोडोमेन है. तो ये जो अल्फ़ा होगा इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा. देखिए एग्जाम में लिखना है तो इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा. समझना हम समझ गए वो अलग चीज़ है, बट एग्जाम को एग्जाम के जैसे ही लिखना पड़ेगा, राइट. तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए के. तो ए के इज एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ए. यहाँ का कोई एक एलिमेंट है तो अल्फ़ा मान लेते, तो ए के मतलब A1, A2, A3, A4 कुछ भी हो सकता है, राइट. तो थस देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू डोमेन ए such that f of ak is equals to alpha. f of ak is equals to alpha, right. अब hence each element of codomain is the image of some element of domain A. Therefore f is onto. तो इस तरीके से इसके पहला वाला क्वेश्चन था कि फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 प्रूफ करो. अब ये बोलता है 1 1 है तो ऑन टू प्रूफ करो. ठीक है, तो अभी कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को समझना और चीज़ों को लिखना दोनों में फ़र्क है. इसलिए हमको यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हमको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. ए टू ए मैपिंग है, ये फंक्शन 1 1 है तो हमें प्रूफ करना है कि ऑन टू होगा. तो अब ये बात तो क्लियर है कि डोमेन में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही सेम एलिमेंट्स कोडोमेन में भी होंगे. तो 1 1 है तो सीधी सी बात है 1 1 है तो हर एलिमेंट की इमेज अलग बनेगी और जो इमेज बनी वो किसी और की इमेज नहीं बनेगी. तो ये 1 1 तो है. अब 1 1 है इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब कोडोमेन और रेंज सेम है. तो कोडोमेन और रेंज सेम हो गई, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा. तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है. इज इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन शो दैट, अब नोट करते जाए, शो दैट f is such that n to n, show that f is such that n to n defined by fx, show that f is such that n to n defined by fx is equals to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, right. is बाइजेक्टिव. तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा. बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू होगा. तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे सेट है. तो पहले तो हम इस चीज़ को समझ लें कि ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का. पहले चीज़ों को समझते फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाएंगे इसको कि कैसे बनाना है. तो ये हो गया f is such that n to n.
1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हो गया ऐसा। अब यहां पर देखो x की वैल्यू 1 मतलब ऑड, ठीक है, तो मैं ये फंक्शन की बात करूंगा x+1 की, तो 1 की इमेज क्या बनी, ये 2 बनी, 1 प्लस, अब x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा, इफ x इज इवन, तो 2 - 1 कितना हुआ, 1, तो ये 2 की इमेज कितनी बनी, ऐसी बनी। अब मैं x = 3 लेता हूं तो 3 + 1 4 हो रहा है, और x की वैल्यू यदि इवन है तो 4 - 4 लिया तो 4 - 1 इज 3। तो इस तरीके से अब 5 की इमेज 6 बनेगी, 6 की इमेज 5 बनेगी। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये 1 1 तो हो रहा है, ये 1 1 तो हो रहा है, ये क्लियर हो गया कि ये 1 1 है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, ये 1 1 है। अब रही बात ऑन2 की। अब ऑन2 के केस में क्या होगा कि जो कोडोमेन है वही उसका रेंज भी होना चाहिए, जो कोडोमेन है वही उसका रेंज भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ जितने नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे भी जितने भी नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर का सेट मतलब इनफाइनाइट सेट है, तो हर ऑड नंबर की इमेज इसमें है और हर इवन नंबर की इमेज इसमें है, सेट तो इनफाइनाइट, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट इमेज बनेंगे, यहाँ के सारे एलिमेंट इमेज बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पर कोडोमेन और रेंज सेम होगा। अब कोडोमेन और रेंज सेम होगा तो ये फंक्शन ऑन2 भी होगा। अब ये फंक्शन ऑन2 हुआ मतलब ये बाइजेक्टिव है, ठीक, ये तो हमने समझ लिया। बट अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, राइट। तो एग्जाम में के हिसाब से सॉल्यूशन टू प्रूव वेदर f is 1 1, whether f is 1 1, right, let m comma n belongs to domain n, belongs to domain n. Now case 1, if m comma n belongs to, अच्छा ये ले लिया ना, इफ बोथ m एंड n आर इवन। हमने मान लिया कि कोई, क्योंकि हमें f(x1) = f(x2) से x1 = x2 प्रूफ करना, तो हमने केसेस लगाए। केस नंबर 1 कि यदि m और n दोनों ही इवन है तो देन f(m) = f(n) implies what? m + 1 = n - 1 implies m = n। यदि ये दोनों इवन नंबर है तब m और n भी इक्वल होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यदि m और n, ठीक है, दोनों इवन है, अब m और n दोनों इवन है तो इवन के लिए क्या कंडीशन थी मेरे पास, ये सॉरी m - 1, ये दोनों इवन था तो मेरे लिए कंडीशन हो गई m - 1 = n - मैंने इसके हिसाब से दिखा तो m और n इक्वल होगा, ठीक है। यदि दोनों इवन है तो f(m) = f(n) इक्वल होगा। इज इट क्लियर, यस और नो? ये इक्वल हुआ। अब यहाँ पर ये कंडीशन हो गई। अब कंडीशन नंबर 2, केस 2 मैं लेता हूँ, केस 2 मैंने लिया, इफ बोथ m and n are odd, ठीक, then f(m) = f(n) implies, अब ऑड के लिए कंडीशन ये m + 1 = n + 1 implies m = n होगा। तो यहां पर m और n इक्वल हो गया। तो केस 3, इफ m is odd and n is even। अब हमने मान लिया कि m odd है और n even है, then
एफ ऑफ m इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n इम्प्लाइज, अब n ऑड है मतलब ये m प्लस 1 और इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि m हमने ऑड लिया है, m हमने ऑड लिया है और n हमने इवन लिया है, तो ऑड प्लस 1 इवन आएगा और यहाँ पर इवन माइनस 1 ऑड आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, इवन और ऑड नंबर इक्वल हो नहीं सकता। इज इट क्लियर, यस और नो? तो यहाँ पर मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सिंस m प्लस 1 इज इवन एंड n माइनस 1 इज ऑड, ठीक। तो ये इक्वल नहीं हो सकता, तो देयरफॉर f ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n। तो इस केस में f ऑफ m और f ऑफ n इक्वल नहीं है, राइट। इस केस में f ऑफ n और f ऑफ n इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। इज इट क्लियर? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? तो इसलिए f ऑफ m और f ऑफ n भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमने तो हमारी कंडीशन है ना ये कि f ऑफ m इज इक्वल्स टू f ऑफ n होना चाहिए, तब x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा, ठीक है। हमने इसको इक्वल किया, लेकिन हमने क्या पाया कि ये इक्वल नहीं है। इज इट क्लियर, यस और नो? तो अब ऑड वैल्यूज और इवन वैल्यूज के लिए f ऑफ n और f ऑफ n जो है वो इक्वल नहीं होगा। अब केस 4, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड, ठीक है। अब ये मान लिया, देन f ऑफ m इज इक्वल्स टू f ऑफ n इम्प्लाइज व्हाट? इवन। तो इवन के लिए ये m माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ये होना चाहिए ऐसा। इज इट? हाँ या नहीं? ऐसा होना चाहिए, बट ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, कारण सिंस m माइनस 1, तो m माइनस 1, m इज इवन नंबर, m इज इवन, तो इवन माइनस 1 इज ऑड, m माइनस 1 इज ऑड एंड n प्लस 1 इज इवन। ये आ गया। तो यहाँ पर ये कंडीशन हुई, तो ये इंप्लाई किया कि f ऑफ m इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ n, ठीक है। ये यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा। तो ये आपकी कंडीशंस बन गई, ठीक। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस ऐसे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये तरीके हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के तरीके अलग होते। ये सारी चीज़ें आपको आएंगी तो ही आपसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे, यदि ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आपसे ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं बनेगा। नाउ थर्स इन all possibilities, as we see that f of m is equals to f of n implies m is equals to n, implies m is equals to n, ठीक है। तो एक बार हम देखो वैल्यू जो है वो एक बार में ऑडी नंबर रख सकते हैं और एक ही बार में इवन नंबर रख सकते हैं। इज इट? तो f ऑफ m इज इक्वल्स टू f ऑफ n इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज टू m इज इक्वल्स टू n। यार ये दो केसेस, और इसमें क्या हो रहा है कि f ऑफ सॉरी m माइनस 1 और n प्लस 1 इक्वल नहीं हो रहा था, या m प्लस 1 या n माइनस 1 इक्वल नहीं हो रहा था, और हम क्या इक्वल करके कर रहे थे, तो इसलिए f ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ n भी इक्वल नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से तो हैंस f इज 1 1, हैंस f इज 1 1, राइट। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये 1 1 होगा,
राइट। अब इसका दूसरा पार्ट, टू प्रूव वेदर f इज ऑन टू और नॉट। हमको क्या प्रूफ करना है? बाइजेक्टिव। हमको क्या प्रूफ करना है? बाइजेक्टिव। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। ये भी देख ले अब हम कि इसको कैसे करने वाले। है ना, हमने तो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये ऑन टू होगा, बट अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेट के बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि तो आपको मालूम है कि हमको ऑन टू के लिए कोडोमेन का ही एलिमेंट चाहिए। कोडोमेन एन, ठीक है, कोडोमेन एन। केस 1, इफ के इज ऑड। अब हमने मान लिया कि के इज ऑड है, देन k प्लस 1 इज इवन। k प्लस 1 इज इवन। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? तो ये कहीं से नहीं आया, ये एक सेट था ये, ठीक। यहाँ पर एलिमेंट्स थे, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर एलिमेंट्स थे। हमने बोला कि ये k ऑड है, k यहाँ का एलिमेंट है, तो इससे जो इमेज आएगी ये k प्लस 1 आएगी, ठीक है। अब यदि ये ऑड हुआ तो सीधी सी बात है ये इवन होगा, ठीक है। ये ऑड हुआ तो डेफिनेटली k प्लस 1 इवन होगा। अब इवन के लिए आप देखो क्या कंडीशन थी, x माइनस 1। तो जब मेरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है, कब? जब मेरा x इवन है, ठीक है। तो अब मेरी मैपिंग तो ऐसी हो रही। अब चूंकि मुझे ऑन टू चेक करना है इसलिए मैं कोडोमेन से देख रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से देखो कि यदि मैं इस k माइनस 1 की इमेज निकालता तो ये k प्लस 1 की इमेज निकालता तो k प्लस 1 माइनस 1 होता, इज इक्वल्स टू k आता। इज इट क्लियर? तो इफ k इज ऑड देन k प्लस 1 इज इवन एंड f ऑफ k प्लस 1 इवन है, k plus 1 then k plus 1 minus 1 is equals to k. Thus k is the image of f of k plus 1, right? f of k plus 1, clear? k is the image of f of k plus 1, ठीक है। तो ये जो k जो है ये किसका इमेज हुआ? k प्लस 1 का इमेज हुआ। इज दैट क्लियर? यस और नो? क्लियर? सॉरी, k प्लस 1, इमेज ऑफ k प्लस 1 दैट बिलोंग्स टू डोमेन n, दैट बिलोंग्स टू डोमेन n। आगे आइए। तो केस 2, इफ k is even then k minus 1 is odd, then k minus 1 is odd। अब ये मान लेते हैं कि ये k इवन है, तो ये इवन कब आएगा? ये इवन कब आएगा? अब सोचो कि यदि ये इवन है तो ये जब x ऑड होगा तो ऑड प्लस 1 आपको इवन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ऑड प्लस 1 आपको इवन मिलेगा। तो हमने यहां मान लिया इफ k इज इवन देन k माइनस 1 इज ऑड एंड f ऑफ k माइनस 1। तो मतलब यदि ये इवन है तो इसकी जो इमेज यहां पर बनेगी, ठीक है, इवन है तो देखो यहां पर ये इवन है, तो ये इवन कब आएगा? जब यहां पर ये ऑड होगा। ध्यान दो आप यहां, ठीक। तो k माइनस 1 इज इक्वल्स टू k माइनस 1 प्लस 1। यहां पे रखूंगा मैं इमेज, वैल्यू जो मैं यहां पे रखूंगा
ठीक है, यदि k मुझे इवन मिल रहा है तो k इवन कब मिलेगा, जब x यहाँ पर ऑड होगा, और जब x ऑड होगा तो मुझे फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, x प्लस 1। तो इसलिए मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखा, तो ये मुझे ये k मिल गया, राइट, ये मुझे k मिल गया। थस k इज द इमेज ऑफ k माइनस 1 बिलोंग्स टू डोमेन n, बिलोंग्स टू डोमेन n। ठीक है, क्वेश्चन देखो देखने में बड़ा इजी होता है, समझने में भी बड़ा इजी होता है, बट एग्जाम में लिखने के लिए आपको मेथड चाहिए। आप ऐसा इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, राइट। तो हेंस एवरी के बिलोंग्स टू कोडोमेन n is the image of some element of domain n, element of domain n, hence f is onto, hence f is onto। तो 1 1 तो था ही, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब देयर फोर एफ इज 1 1 ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इज इट। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, और ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक से हम देखते हैं कि आप क्वेश्चन नोट करते जाए। show that the function f is such that RO to RO, like ऐसा, f is such that RO to RO defined by fx is equals to 1 upon x, defined by fx is equals to 1 upon x is 1 1 on 2, है ना। अब RO का मतलब क्या है यहाँ पे भी देख लो, where RO is the set of all नॉन ज़ीरो रियल नंबर। मतलब ये RO मतलब वो सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है, केवल ज़ीरो नहीं है, राइट। ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो ज़ीरो इसमें नहीं होगा। RO का मतलब RO ऐसा हम लिखते हैं नीचे में, तो इसका मतलब है इट इज़ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। ठीक है, हमको ये बोल रहा है कि इज़ 1 1 ऑन 2 है। इज़ द रिजल्ट ट्रू, इसका नेक्स्ट पार्ट, इज़ द रिजल्ट ट्रू कॉमा इफ़ द डोमेन RO इज़ रिप्लेस बाई n। ठीक है, यदि डोमेन RO को यदि n से रिप्लेस कर देंगे, इज़ द रिजल्ट ट्रू कॉमा इफ़ द RO इज़ रिप्लेस बाई n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज RO। ये बोल रहा है कि कोडोमेन वही रहना चाहिए, RO रहना चाहिए, और डोमेन RO को n से रिप्लेस कर देंगे तो क्या तब भी रिजल्ट सेम होगा, क्या ये 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, तो अभी यहाँ पर देखो, पहले तो हम समझ ले 1 1 ऑन 2 है या नहीं। ठीक है, ये दिया। अब देखो ज़ीरो तो नहीं है, और ज़ीरो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डोमेन ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये डोमेन नहीं। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखोगे कि x यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर जो वैल्यू है x की, यहाँ पर कोई भी वैल्यू के लिए वहाँ पर एक कोडोमेन में एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि x की डिग्री यहाँ पर 1 है, समझ में आ रही बात। और हर एलिमेंट की इमेज यूनिक तो मिल रही है, साथ में यहाँ पर जो एलिमेंट इमेज बनेगा वो किसी और का इमेज नहीं बन सकता। जैसे मैंने x की जगह 2 रखा तो मेरी इमेज क्या बनी 1/2, जो कि दूसरे सेट पर है। और यदि यहाँ पर x की वैल्यू मैं 1/2 रखूँगा तो वहाँ पर मेरी इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1/2 रखा तो मेरी इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी, है ना। मतलब सारे अलग अलग वैल्यूज़ की अलग अलग इमेज बन रही है। ठीक है, 1 1 है
और साथ में ऑन टू भी होगा। लेकिन अब हमको तो प्रूफ करना है एग्जाम के हिसाब से, तो हमने तो ये जान लिया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में ये बोलता है कि यदि इसको नेचुरल नंबर रख लिया और इसको ऐसा रख लिया तब क्या होगा, है ना। तो ये भी देखते हैं कि ये 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब इधर नेचुरल नंबर रख लिया, तो अब यहाँ पर देखो ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, दोनों सेट पे 0 नहीं है, ठीक। अब इस सेट को मैं नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास जो नंबर आए 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे नंबर आए। यहाँ तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है,